इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि ब्लड गंदा होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड कैसे गंदा हो जाते हैं, यानी टॉक्सिन की मात्रा ब्लड में कैसे बढ़ जाती है ना, कौन कौन सी टॉक्सिन होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। इसी में आपको और पार्ट्स बाकी रह गया था, इससे ब्लड गंदा होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पानी की कमी, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी अगर नहीं पीते हैं तो ब्लड आपको गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होगा तो उसमें उसके विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, किडनी उसके फिल्टर नहीं कर पाती है, किडनी फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती, उसकी आपको नेफ्रॉन आपको मतलब ब्लड को फिल्टर करने में आपको सक्षम नहीं होती, क्योंकि ब्लड आपको गाढ़ा हो जाता है और उसमें टॉक्सिन की मात्रा ऑटोमेटिक आपको बढ़ जाती है। दूसरा कारण आपको जैसे कंस्टिपेशन, कब्जियत होना, है ना। तो कब्जियत में क्या होता है, उसमें आपको आपके भोजन का अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले एरिया में आपको जमा होने लगता है, और ज़्यादा दिन तक जमा रहने के चलते उसमें आपको सड़न गलन पैदा होने लगती है, और इससे कई प्रकार की जहरीले गैस बनने लगते हैं, और ये आपको पुनः ब्लड में मिलकर ब्लड को गंदा कर देते हैं। और फिर एक और आपका सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम की खराब होने के कारण भी आपका ब्लड आपको गंदा होने लगता है, उसमें आपको टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे, देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम में आपका शरीर का जितना टिश्यू वाले एरिया में आपको जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, है ना, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को लिम्फ वेसल्स के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है ना। और वो अपशिष्ट पदार्थ जब आपको लिम्फ वेसल्स में जाते हैं वो तो लिम्फ कहलाते हैं, और उसमें के बैक्टीरिया और वायरस को आपको वहाँ के लिम्फ नोड में पाए जाने वाले आपको लिम्फोसाइट्स उसको फिल्टर कर देते हैं, वहीं मार देते हैं, छान देते हैं, और फिर ब्लड आपको वो लिम्फ आगे जाकर फिर आपको हार्ट के आपको पहुंचाने वाली जो नलिका है आपको वेना केवा में मिल जाती है, और वो आपको फिर पुनः ब्लड में से होकर आपको लंग्स और फिर सारी प्रक्रियाएं आपको उसमें पूरा करती है। यानी आपका लिम्फेटिक चैनल खराब तो फिर ब्लड गंदा होता है ना, ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। या कभी कभी क्या होता है, आपको लिम्फ का बहाव यानी लिम्फ का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, या आपको लिम्फ वेसल्स में कंजेशन हो गया है ना, या वहाँ आपको लिम्फ रुक गया है, तो फिर आपका उसका टॉक्सिन जो फिर पुनः ब्लड में मिल जाते हैं, और फिर ब्लड आपको गंदा हो जाता है। और फिर एक और सेप्सिस, है ना। सेप्सिस आपको कारण बैक्टीरिया, वायरस, आपको फंगस या उनके आपको टॉक्सिन ब्लड में घुलकर ब्लड को गंदा कर देते हैं, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे आपको सेप्सिस क्या होता है। सेप्सिस का मैकेनिज्म आप समझिए, थोड़ा देर में बताते हैं कि जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश करते हैं, उस समय हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम जो है बैक्टीरिया और वायरस को पहचान करके उससे मारता है, मारने की कोशिश करता है। कभी कभी अब इस इन्फेक्शन के दौरान, यानी जब बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, उस समय आपका इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रगल करता है, लड़ाई करता है ना। तो ये प्रतिक्रिया जो है बहुत तीव्र आपको गति से होने लगती है, अनियंत्रित आपको हो जाती है ना। यानी लड़ाई इतनी तेज रूप में होती है और अनियंत्रित रूप में होती है कि कई सारे आपके शरीर के स्वस्थ ऑर्गन भी उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, और स्वस्थ ऑर्गन भी आपको खराब हो जाते हैं।
जैसे जैसे आपको निमोनिया केस में, है ना, और फिर आपको पेशाब में संक्रमण, यूटीआई इन्फेक्शन के चलते, या सर्जरी के बाद में आपके ब्लड में संक्रमण हो गया, है ना। इस परिस्थिति में होता क्या है कि आपके टॉक्सिन जो है ब्लड में घुल जाते हैं, और फिर ब्लड में घुलेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन आपको फिर आपको ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, और जिसके कारण आपको बीपी भी लो हो सकती है ना। और कई सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। आपको कभी कभी किडनी, लीवर, हार्ट भी फेल्योर होने लगते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, हाँ। और कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उस परिस्थिति में आपको तेज बुखार हो जाना, है ना, ठंडा महसूस करना, और कभी कभी सांस लेने में तकलीफ, और हार्ट की बीट बढ़ जाती है, और फिर पेशाब में आपको जलन, कड़क हो सकती है ना। ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे आपको सेप्सिस में, है ना। तो सेप्सिस के कारण भी आपका ब्लड आपको प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, टॉक्सिन की मात्रा आपको उसमें बढ़ जाती है। ये सभी हमने आपको कारण बताया कि किस किस कारण से आपका ब्लड आपको गंदा हो जाता है या उसमें टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खून गंदा होने के क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेटेड विस्तृत जानकारी चाहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, फिर आपको अन्य रोग और रोग निदान, डिजीज होने के कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से निदान, इन तमाम तरह के आपको विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो फिर मेरा चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से आप उसको अध्ययन कीजिए, लाभ उठाइए।